बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। प्यारे भाइयों, हमारे बहुत से भाइयों से की तरफ से सवाल आता है कि ज़कात हम किसको दें, हम फ़लाँ को दें या ना दें। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात की तक़सीम की ज़िम्मेदारी ख़ुद अपने ऊपर ली है, उसे तक़सीम कर दिया है। आप जिसको दें, देखें ये 8 चीज़ों में 8 लोगों में वो शामिल है कि नहीं शामिल है। अगर शामिल है तो उन्हें दें। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात और सदक़ात का हक़दार फ़कीर और मिस्कीन को करार दिया है। फ़कीर वो है और मिस्कीन दोनों में एक वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, और एक वो है जिसके पास कुछ तो है लेकिन उसका पूरा ख़र्चा नहीं है, तो उसका ख़र्चा पूरा करने के लिए उसे ज़कात दी जा सकती है। इसी तरीके से ज़कात का हक़दार अल्लाह तबारक व तआला ने मुअल्लफ़त क़ुलूब को करार दिया है, यानी वो गैर मुस्लिम जो नए मुसलमान हुए हैं उनके ईमान को मजबूत करना है या उनसे उम्मीद है कि जल्दी मोमिन हो ईमान ले आएंगे, उनको दी भी जा सकती है। जो लोग हुकूमत की तरफ से या कोई आम कमेटी हो, उन्होंने अगर कुछ लोगों को ज़कात उसूल करने, लिखने, पढ़ने इसके लिए मुतय्यन कर दिया है तो उनको भी दी जा सकती है। ना ये कि कोई अलग से अपनी कमेटी बनी हुई है और वो लोग अपना उसकी तनख्वाह लेते हैं तो उनके ऊपर ये चीज़ नहीं जाएगी। इसी तरीके से गर्दन आज़ाद करने में जो आजकल नहीं पाई जाती है, अलबत्ता अगर किसी शख्स के ऊपर ऐसा कोई जुर्म है कि उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है कि अदा करो तो तुम आज़ाद होगे वरना तुम हमेशा जेल में रहोगे, तो ऐसे शख्स के ऊपर भी खर्च किया जा सकता है। इस तरीके से कर्जदार है एक आदमी, अपने तौर पर अगरचे पैसे वाला है, खाता और पीता है, लेकिन किसी नागहानी मुसीबत की वजह से उसके ऊपर कर्ज आ गए हैं और वो अपनी कमाई से कर्ज नहीं अदा कर पा रहा है, तो उसके कर्ज को अदा किया जा सकता है। इसी तरीके से फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह तबारक तआला के रास्ते में जिहाद, या जिहाद के माने में जो चीज़ें हैं, जैसे दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं, उन्हें किताब की ज़रूरत है, उनका अपना ख़र्च नहीं हो पा रहा है, अगर मदरसे में पढ़ते हैं या दीन का काम करते हैं तो कमाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है। और आखिरी दात जिसे ज़कात लेने का हक़दार है वो इब्न सबील यानी मुसाफिर है। अपने गांव में, अपने शहर में तो मालदार है, लेकिन कहीं पर गया और उसके सामान चोरी हो गया। अब आज की तरीके से हमेशा ये सहूलत नहीं रहती कि बैंक वगैरह से पैसे मंगा ले, तो ऐसा शख्स भी ज़कात लेने का हक़दार है। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।